बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि माशरे के अंदर तहम्मुल ना होने के बराबर हो चुकी है और अदम बर्दाश्त का पहलू जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। आए रोज़ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि जिससे शहरी आपस में गुत्थम गुत्था हैं। ना कोई बड़े की तमीज़ रही है, ना कोई छोटे की तमीज़ रही है। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि मैरियट में जो वाक़या हुआ, अगरचे उस पे नदीम अफ़ज़ल चंद साहब की तरफ से बड़े अच्छेपन का मुज़ाहरा किया गया, उनकी तरफ से माज़रत कर ली गई है, लेकिन जो वाक़या वहाँ पे मैरियट में हुआ वो किसी तौर पे भी काबिल तहसीन नहीं है, बल्कि उस पे अफ़सोस किया जा सकता है। लेकिन ताज़ा तरीन वाक़या जो है वो लाहौर में हुआ, जहाँ पे मेजर हारिस नामी नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सरे बाज़ार तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और ये तशद्दुद करने वालों के बारे में कहा जाता है कि ये मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो हैं वो उनके गार्ड थे और उन्होंने सरे बाज़ार मेन शाहराह पर मेजर हारिस की गाड़ी को रोका और उसके बाद उनको गाड़ी से उतार के आनी राडों से उसके ऊपर हमला किया और उसको काफ़ी देर तक मारते रहे। और ये उनकी शोमई किस्मत थी कि वहाँ पे लोग जो मौजूद थे वो आ गए और उन्होंने आके उनकी जान खुलासी करवाई। और नाजरीन, ये बड़ा काबिल अफसोस था कि एक मेजर को, एक सिटिंग मेजर को उन्होंने गाड़ी से उतारा और फिर तशद्दुद का निशाना बनाया। इस पे जितना अफसोस किया जाए कम है। मेजर हारिस के वालिद की तरफ से, चौधरी राशिद की तरफ से थाना गार्डन टाउन लाहौर में ये मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है और 3 मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर इनको सख्त से सख्त सज़ा ना दी गई तो ये अनारकी और ये बेचैनी बढ़ती जाएगी। और दूसरी तरफ देखें कि मुस्लिम लीग नून की एक सीनियर रहनुमा ने ये कहा है कि अब जो कोई भी हम पे जुमला कसेगा उसका यही हाल होगा। ये ज़रा उनकी गुफ्तगू भी सुन लें। है तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और कल जो मैरियट में वाकया हुआ है, कोई किसी रुकन की तरफ किसी ने नारा लगाया, गाली दी या आवाज निकाली, इससे बुरा असर होगा। ये मैं आपको आज बड़ा क्लियर बताने जा रहा हूं। बिल्कुल हिदायत जारी है। हमने बड़ा बर्दाश्त किया है। 2017 में जहां जाते थे गो नवाज गो के नारे लगाने वाले लोग, रेस्टोरेंट्स में, जहाजों में, पब्लिक प्लेसेस पे, पार्क्स में, हमने कभी रिटेलिएट नहीं किया। अब किसी रुकन पे किसी ने कोई नारा लगाया, कोई गाली दी, तो वही होगा जो कल मैरियट होटल के अंदर हुआ। जी, तो नाजरीन, आपने ये सुना। इसके बाद आप क्या तवक्को कर सकते हैं? सोशल मीडिया जो है वो एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बुछाड़ के हवाले से भरा पड़ा है। हमारे इदारे जो हैं वो भी उस हवाले से लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इस तूफ़ान को रोका जाए, तूफ़ान बदतमीज़ी को रोका जाए। लेकिन आने वाले दिन जो हैं वो, एक तो रमज़ान शरीफ चल रहा है, रोज़ों में वैसे ही लोगों का जो है वो शॉर्ट टेम्पर हो चुके होते हैं और आने वाले दिनों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, ये तो डॉक्टर भी कहते हैं कि साथ साथ पाकिस्तानियों का, ख़ासकर ये बरसगीर के लोगों का जो है वो टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है और मामूली मामूली बातों पे लड़ना इनका वतीरा बन जाता है। और आजकल अगर आप देखें कि अफ्तारी के वक्त चौकों चौराहों में किस तरह आवाम लड़ रही होती है, मामूली सी गाड़ी टच होने पे भी एक दूसरे को मारना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो एक नया ट्रेंड आया है हमारे माशरे में कि पकड़ो और मारो, पकड़ो और मारो, जो कोई बात करे पकड़ो और मारो, इससे जो है ये किसी सूरत में इसकी हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए। और अगर इदारों ने इस पर एक्शन ना लिया तो ये मज़ीद अनारकी और बदअमनी भी फैलेगी और इससे बेचैनी भी फैलेगी और आम शहरी, जो शरीफ शहरी है, उसके लिए जीना काफ़ी महाल हो जाएगा। क्योंकि शरीफ शहरी जो है वो बाज़ार या दफ्तर और उससे अपने घर तक का रास्ता लेता है, लेकिन रास्ते में अगर मामूली बात पे किसी ने उसको रोक लिया, फिर उसकी से दुर्गत बना डाली, तो वो बेचारा क्या करेगा। जैसे कि अब देखें, ये हमारी आर्मी के मेजर हैं हारिस साहब, जिनके साथ ये सलूक हुआ है। अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो हैं वो ख्वाजा साद रफ़ीक के भाई हैं, वो ख़ुद भी पंजाब में काफ़ी पावरफुल हैं। तो देखते हैं कि हमारा कानून क्या रास्ता बनाता है। क्योंकि अब मुस्लिम लीग नून की अपनी हुकूमत है, तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को अपनी गैर जानबदारी साबित करने के लिए सख्त एक्शन लेना होगा और इस वाक़े की तहकीकात तक भी करनी होगी। क्या ये ऐसा कौन सा शदीद वाक़या था कि ख्वाजा सलमान रफ़ीक के गार्डों ने ये सब कुछ किया। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। जो भी हुआ उसका फॉलो अप स्टोरी भी आपको देंगे। बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाक़या है। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।